यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां लोग रात को अक्सर डर के साए में जीते थे। गांव के पास एक घना जंगल था, जिसे लोग कालों का वन कहते थे। कहते थे कि उस जंगल में एक रहस्यमयी शक्ति है, जो रात के समय बाहर आती है। कोई भी व्यक्ति जिसने रात को उस जंगल में कदम रखा, वो कभी लौटकर नहीं आया। एक दिन गांव में एक युवक विक्रम आया। वह एक साहसी लड़का था और इस तरह की कहानियां सुनकर वह बहुत उत्साहित हो गया। विक्रम ने ठान लिया कि वह रात में उस जंगल में जाएगा और इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। रात का समय आया और विक्रम अकेले जंगल में चला गया। चांद की हल्की रोशनी में वह धीरे धीरे घने वृक्षों के बीच से चलता गया। कुछ दूर जाकर उसने सुनी एक अजीब सी आवाज। यह आवाज किसी के रोने जैसी थी, लेकिन बहुत दूर से आ रही थी। विक्रम ने डरते हुए आवाज की दिशा में कदम बढ़ाए। जैसे ही वह आवाज के पास पहुंचा, उसने देखा कि वहां एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जो किसी से बातें कर रही थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह किसी को बार बार यही कह रही थी, तुम मुझसे बचकर नहीं जा सकते। विक्रम ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, मैं वही हूं जिसे तुम लोग डर से कालों की शक्ति कहते हो। पर सच यह है कि मैं सिर्फ उन लोगों को तलाशती हूं जो जंगल के रहस्यों को समझने का साहस करते हैं। विक्रम ने कहा, मैं जानना चाहता हूं, तुम क्या चाहती हो? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, मेरी आत्मा इस जंगल में बंधी हुई है और हर साल मुझे एक व्यक्ति की आत्मा चाहिए होती है, ताकि मैं मुक्त हो सकूं। विक्रम की सांस रुक गई। वह समझ गया कि वह यहां कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि उस आत्मा की खोज में था। लेकिन उसने डर को नकारते हुए अपनी पूरी ताकत जुटाई और कहा, मैं तुम्हारी आत्मा को मुक्त करने के लिए यहां आया हूं, पर इसके लिए तुम्हें मुझे अपनी शक्ति देनी होगी। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और अचानक एक तेज रोशनी जंगल में छा गई। विक्रम की आंखें बंद हो गईं। जब उसने फिर से आंखें खोली, तो वह जंगल में अकेला खड़ा था और आसपास सब कुछ सामान्य था। विक्रम ने देखा कि वह अब जंगल से बाहर निकल आया था और वह जानता था कि उसने एक अजीब और रहस्यमयी शक्ति का सामना किया था। लेकिन उस दिन के बाद से उस गांव में कभी भी किसी ने कालों का वन के रहस्यों के बारे में बात नहीं की। क्या विक्रम ने उस औरत को मुक्त किया या कुछ और था? यह एक रहस्य ही बना रहा।